नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम परशुराम के महादेव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले परशुराम के ऐसे महादेव जो कि दिन में 3 बार रंग बदलते हैं। जी हां, यूपी के बागपत में पूरा महादेव मंदिर स्थापित शिवलिंग यहाँ पे रहस्य की एक अद्भुत कहानी कहता है। कहते हैं कि परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और शिवलिंग की गहराई अनंत है। एक शिवलिंग जो दिन में 3 बार बदलता है रंग। एक शिवलिंग जो लगातार बढ़ रहा है। एक शिवलिंग जिसकी गहराई अथाह है। ये है परशुराम के महादेव। बागपत का पूरा महादेव मंदिर, इस मंदिर में है आस्था और रहस्य का संगम। हर साल लाखों भक्त यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मीलों की पैदल यात्रा के बाद पाते हैं भोले भंडारी का आशीर्वाद। जितनी चर्चा मंदिर में भगवान शिव की महिमा की होती है, उतनी ही बातें इस शिवलिंग से जुड़े रहस्यों पर भी की जाती हैं। कहते हैं ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है। शिवलिंग की गहराई अपने आप में एक राज है। शिवलिंग का रंग भी एक अजीबोगरीब कहानी बयां करता है। दावा किया जाता है कि परशुराम रामेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और शाम में कुछ और। एक ऐसी शिवलिंग जिसके बारे में ये मान्यता है कि वो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह अलग, शाम को अलग और रात्रि में अलग। इसके अलावा उस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका अंत नहीं है। वो कितनी बड़ी है इसके बारे में किसी को ये नहीं पता कि उसकी गहराई कितनी है। ये भी मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों लाखों लोग रोजाना इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए तो आते ही हैं। खासकर शिवरात्रि में यहाँ पर आकर जल चढ़ाने की विशेष मान्यता है। मेरे दादा परदादा ने भी मुझे बताया, मैंने भी देख रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। भगवान के जो विग्रह का एंड कहाँ है, किसी को आज तक भगवान जो पत्थर रूप के हैं या मतलब किस धातु के हैं, आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई तपस्वी आज तक इसका निरीक्षण नहीं कर पाया। रहस्यों से भरे शिवलिंग की स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी। कहते हैं परशुराम ही वो पहले कांवड़िये थे जिन्होंने गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया था। जलाभिषेक तो जो है ना, भगवान शिव का जो जलाभिषेक होता है वो गंगा माँ भगवती पार्वती का इसीलिए उत्पन्न कि वो अपनी श्रद्धा से वो मनन करते, यात्रा करते हैं। लेकिन आप लाक्षागृह से लेकर के बालेनी और गाजियाबाद तक ये ऋषि बेल्ट कहलाई गई है। इसमें एक परशुराम टीले के नाम से भी विख्यात हमारे यहाँ पे है, जहाँ जमदग्नि ऋषि जी ने तप किया। परशुराम ने यहाँ सालों तपस्या की। ये जगह परशुराम की तपोभूमि रही है। ऐतिहासिक तथ्यों से भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि परशुराम यहाँ सालों रहे और यहीं रहकर महादेव को प्रसन्न किया। ये स्थान जहाँ आप खड़े हुए हैं, जहाँ देख रहे हैं, उस स्थान पर भगवान शिव आराधना करने भगवान शिव प्रकट हुए। और जब उन्होंने कहा कि प्रभु आप लोग यहीं प्रकट हो जाइए और यहीं से स्थापित हो जाइए, तो भगवान शिवलिंग पिंडी रूपी, आप वर्तमान जो देख रहे हैं वो पिंडी रूपी है, साक्षात महादेव जी का ये पूर्ण स्वरूप विग्रह है। परशुराम ने शिवलिंग को स्थापित किया था और कहते हैं कि इसी वजह से ये शिवलिंग रहस्य की कई कहानियां कहता है। शिवलिंग का रंग सावन के महीने में कुछ और होता है और भादों में ये किसी और रंग का दिखाई देता है। शिवलिंग से जुड़ी चमत्कार की एक और कहानी कही और सुनी जाती है। कहते हैं इस मंदिर पर कभी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने और उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनका हर प्रयत्न नाकाम रहा। कहते हैं शिवलिंग को हाथी से उखड़वाने की कोशिश की गई। इस मंदिर पे भी उन्होंने अपना आक्रमण करने के लिए, प्रहार करने के लिए इसकी खुदाई कराई। खुदाई जब उनसे पूरी एंड नहीं मिल पाया उनको, तो उस टाइम, आज तो क्रेन होती है, उस टाइम पर तो हाथी बल होता था, तो हाथियों के बल से उन्होंने खिंचवाया। जब हाथी के बल से वो खिंच नहीं पाए तो उन्होंने तावस मगर के जो उस समय का हथियार होगा, कड़छी भाला जो भी, उन्होंने प्रहार किया। और जब प्रहार किया तो उसमें से 2 धार निकलती हैं, एक लाल और एक सफेद। उसको हम दूध भी कह सकते हैं, खून भी कह सकते हैं। ये शिवलिंग सालों से रहस्य की कहानी बयां कर रहा है। बार बार शिवलिंग का बदलता रंग, लगातार बढ़ता आकार और उसकी अथाह गहराई
विज्ञान को भी अचंभित कर रही है। शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए कई वैज्ञानिक यहाँ आए। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है, शिवलिंग कितना गहरा है, लेकिन हर सवाल अब तक सवाल ही बना हुआ है। कहते हैं कि परशुराम ने अपनी साधना से शिव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक फरसा और धनुष वरदान में दिया था। भगवान शिव ने जहां परशुराम को दर्शन दिया था, वहीं उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। परशुराम ने क्यों की थी शिव की आराधना, क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले पुरा गांव में है पुरा महादेव मंदिर। सावन में मंदिर शिव भक्तों की भीड़ से पट जाता है। परशुराम रामेश्वर मंदिर को सिद्धपीठ माना गया है। हर साल सावन में लाखों शिव भक्त पैदल हरिद्वार से कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर जहां स्थित है, वहां पर कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका समेत आश्रम में रहते थे। इस टीले पे मैं खड़ा हूँ, उसे परशुराम टीला कहते हैं। ये मान्यता है कि इस टीले पर परशुराम जी ने तपस्या करी थी और ये स्थान, ये जो यज्ञस्थली है, इस यज्ञस्थली पर परशुराम जी और उनका परिवार जो है यहाँ पर रोजाना सुबह शाम यज्ञ किया करता था। इसके अलावा भी परशुराम जी की गुफा यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारी चीजें हैं जो परशुराम जी से जुड़ी हुई हैं और पास में ही एक शिवलिंग भी है जो हमने आपको दिखाया कि वो शिवलिंग परशुराम जी ने स्थापित किया था। स्थानीय नागरिक मेरे साथ हैं। बाबूजी, ये जो तपस्थली है, यहाँ पर यज्ञस्थली कहा जाता है इसे, यहाँ पर परशुराम जी यज्ञ करते थे, क्या मान्यता है इसको लेकर? मानता यही है, हम भी अब इस पे करते आ रहे दूर से ही, पहले से ही चलता हुआ है, उनकी परंपरा था ही। हम भी इस पे लग गए ऐसे, हम भी करें इस पर, हमारा पूरा इलाका हो गया हमारा। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी। वो जल शिव को अर्पण करती थी। मतलब माता रेणुका जो घड़े एक नित्य घड़ा बनाकर, और ये जो पास में नदी है हिंडन नदी, यहाँ से रोज जल लाकर रोज नित्य भगवान शिव की पूजा करती थी। आज उस घड़े के अवशेष यहाँ पर आज भी पाए जाते हैं। हिंडन नदी को पुराणों में पंचतीर्थी कहा गया है और हरनंदी नदी कहा गया है। कहते हैं पुराने जमाने में एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। उस वक्त ऋषि जमदग्नि आश्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी रेणुका ने कामधेनु गाय की वजह से राजा का अच्छी तरह से आवभगत किया। राजा सहस्त्रबाहु उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सके। अंत में राजा गुस्से में ऋषि की पत्नी रेणुका को ही जबरन अपने साथ हस्तिनापुर अपने महल में ले गया और कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही ऋषि की पत्नी आजाद हो गई। रेणुका ने वापस आकर ऋषि को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन ऋषि ने एक रात दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन रेणुका ने आश्रम छोड़ने के बजाय पति के हाथों मरना पसंद किया। ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। तब चौथे पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम को इसका घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने थोड़ी दूरी पर ही घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी और वहां पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग की लंबाई का कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। इसकी गहराई कितनी है, कितनी ये अंदर है जमीन के, इसके बारे में किसी को नहीं पता। साथ साथ इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दिन में 3 बार रंग बदल देती है। यानी कि अगर आप इसे सुबह देखेंगे तो अलग रंग में देखेंगे, शाम को देखेंगे तो अलग रंग में देखेंगे और रात्रि में ये आपको अलग रंग में नजर आएगी। यानी साफ है कि अद्भुत शिवलिंग बहुत सारे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए है। और इस शिवलिंग के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ आकर जिसकी भी जो भी मनोकामना हो, अगर वो सच्चे मन से मांगता है तो वो उसको हर कीमत पर मिल जाती है। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई तपस्वी आज तक इसका अन्वेषण नहीं कर पाया। कलर बदलने की बात है, ये तो भगवान शिव की, देखिए प्राकृतिक और देवताओं की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ना कोई पंडित ना कोई विद्वान कोई भी। ये उनकी अपने आप की चमत्कार लीला है। उनके जो है इसमें तो मैं कुछ कहने की योग्य नहीं कि वो कलर कैसे बदलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम परशुराम के महादेव। बागपत के पुरा महादेव मंदिर में परशुराम से जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं उनका फरसा आज भी वहां मौजूद है। वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों ही परशुराम के रहस्य भरे शिवलिंग की कहानी को सच मानते हैं। चमत्कार, रहस्य और आस्था की कहानी कहता है ये शिवलिंग। हजारों हजार साल पुराने ये शिवलिंग भगवान शिव के प्रति परशुराम की आस्था का प्रतीक है। परशुराम ने अपनी साधना और आराधना से किया था भोले भंडारी को प्रसन्न। जिस स्थान पर परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी वहां एक मंदिर भी बनवाया गया था। पुरातन काल में उस मंदिर में दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए आते थे, लेकिन वक्त के साथ वो मंदिर खंडहर में बदल गया। काफी समय बाद एक रानी इधर घूमने निकली तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। महावत की बड़ी कोशिश के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने सैनिकों को वो स्थान खोजने का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। यही शिवलिंग और इस पर बना मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी। ये मान्यता है कि ये हजारों साल पुरानी शिवलिंग है। लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये शिवलिंग कैसे रंग बदलती है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मेरे साथ हैं जय भगवान जी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। शिवरात्रि पे कांवड़ लेकर आते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्या क्या मान्यताएं शिवलिंग के साथ जुड़ी हैं? देखिए, भगवान परशुराम जी ने ही अघोर तपस्या की। अघोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दो ही वरदान मांगे। भगवान सब अपनी माता का पुनः जीवित होना और संसार कल्याण हेतु जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज भी यहाँ परशुराम और उनकी तपस्या से जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं। परशुराम जी की प्रतिमा कई हजार साल से यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसे परशुराम टीला कहा जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर परशुराम जी ने, उनके परिवार ने तपस्या करी थी और यहीं पर उनका परिवार रहता था। अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप चकित हो जाएंगे। ये खड़ाऊं है और ये खड़ाऊं कही जाती है। ये मान्यता है कि ये परशुराम जी की खड़ाऊं है। लकड़ी की खड़ाऊं आप देख रहे होंगे और जिस तरीके से ये बनी हुई है, इसमें बनावट है, थोड़ी डिजाइन बनी है और कई हजार साल से मान्यता है कि यहीं पर ये रखी हुई है। पुजारी जी ये बताइए कि ये खड़ाऊं किसकी खड़ाऊं है जो कहा जाता है? परशुराम जी की है। ये काफी दिन से है जी, ऐसी है ये तपी भूमि है ये। और सभी भाई आए हैं और दर्शन कर रहे हैं, सब कृपा होती है उनके पास। इस मंदिर में सावन के महीने में जुटता है आस्था का सैलाब। महादेव के पहले कांवड़िए परशुराम के मंदिर में शिव का जलाभिषेक करने आते हैं भक्त। श्रावण में तो लगभग 25-30 लाख कांवड़िया नंगे पैर आते हैं। हरिद्वार से 180 किलोमीटर चल के आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक होते हैं। तो ये अपने आप में एक गौरवान्वित है। दूसरा, भगवान का जो कलर है श्रावण में बिल्कुल ताम्रपत्र जैसा हो जाता है।